સંવત 2493 શ્રાવણ સુદ પૂનમ શનિવાર તારીખ 19/8 દિને પૂજ્ય શ્રી ગાંધી સ્વામીનું શ્રી સમયસાર શાસ્ત્રમાં નિર્જરાધિકારની ગાથા 229, 230 અને ગાથા 231 ઉપર પૂર્ણ પરિમાત્મા હતા. સમયસાર શાસ્ત્રના સળંગ પ્રવચન નંબર 312. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદમ સે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગોતમોહિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા તથાસ્તિ સ્વભાવાય ભાવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. समयसार निर्जरा अधिकार चलते हैं. 229 उसका भावा निशंक है. सम्यक दृष्टि निशंक है और निशंकता निर्जरा का कारण है. शंका खरेखर का अर्थ में ऐसा लिया नहीं है मैं नीचे से बंद हूं, ऐसा शंका ही नहीं संकिति को. समझ में आया? भगवान आत्मा खरेखर बंद रूप है ऐसी शंका करना वही मिथ्या भाव है. समझ में आया? मिथ्या में समझવામાં હાલ તો ઘણું ચાલ્યું છે. હાલ આ થોડી શંકા અત્યારે ખ્યાલમાં આવ્યું ને આપને શંકા ન હોય નિયમસાર આપते ને शंका न हो. शंका का अर्थ क्या? मोह ने राग द्वेष वो यहाँ लिया है मिथ्याता निभाव. समझ में आया? आप तो कहो शंका रहित है. आप तो पुरुष सर्वज्ञ. आई सम्यक दृष्टि को भी शंका रहित क्या है. समझ में आया? सर्वज्ञ परमेश्वर जिसको एक समय में त्रिकाल ज्ञान और पूर्ण आनंद है एवी दशा जिसको प्रगति तो कहते हैं कि शंका रहित है. अर्थात शंका नाम मोह ने राग द्वेष को शंका कहते हैं. शंका की व्याख्या है वो मोह ने राग द्वेष. समझ में आया? मोह ने राग द्वेष रहित है वो सर्वज्ञ है. आई कहते हैं उसके साथ लगाया संबंध. धर्मी भगवान आत्मा धर्म इसलिए धर्मी आई तो धर्म की व्याख्या निर्जरा की है. धर्मी की दृष्टि अपना शुद्ध स्वभाव अबंध स्वभाव है वो पर दृष्टि है. समझ में आया? वो कारण मैं खरेखर राग ने द्वेष से बंधन हूं के कर्म से बंधा हुआ हूं ऐसी दृष्टि का नाश है. समझ में आया? भाई बस થઈ ગયો અબંધ. वस्तु तो अबंध ही है. दृष्टि हुई तो अबंध की हुई है. समझ में आया? भगवान आत्मा चैतन्य ध्रुव न्याय स्वरूप पूर्ण शुद्ध स्वभाव का पूर्व वो तो अबंध स्वरूप ही है. ऐसी अंतर दृष्टि हुई तो मैं बंध पणे हूं ऐसा जो मिथ्यातादि भाव उसका सम्यक दृष्टि को अभाव होता है. अबंध रूप परिणमन है. नवरंग भाई हमारे भाई समझ में आया? मिथ्या
मिथ्यात आदि भाव ની વાત કરીએ ને, મિથ્યાત આદિ ભાવ का अभाव होने से खरेखर तो चार भले बोल लिया, मिथ्यात, अवरत, कषाय ने योग, चारे भाव रूप एक समय की जो पर्याय है, समझ में आया? आत्मा में मिथ्यात, अवरत, कषाय ने योग एक समय की विकृत अवस्था है। ये विकृत अवस्था से रुचि हटकर मिथ्यात, अवरत, कषाय योग रहित जो स्वरूप है, ऐसा शुद्ध चैतन्य ऊपर दृष्टि होने से सम्यक दृष्टि को मिथ्यात आदि भाव से रहित कहने में आया। समझ में आया? एक समय की पर्याय में भ्रांति, अवरत, कषाय आदि कलुषितता है, वो तो पर्याय दृष्टि में जब था तब मिथ्या सहित राग सहित ऐसी मानता थी। समझ में आया? पर वो एक समय की अवस्था, कर्म की रुचि छोड़कर अपना कायम अबद्ध स्वरूप चैतन्य मूर्ति जो शुद्धानंद स्वरूप, ऐसी अंतर में दृष्टि हुई और ऐसा अबंध स्वभाव का आश्रय हुआ, तो संकीर्ति को तो अबंध स्वभाव ही दृष्टि में न अनुभव में है। नहीं, जैसे भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर मिथ्यात राग द्वेष रहित बिल्कुल है, तो उसको सर्वज्ञ कहने में आया। ऐसे आत्मा, भाई धर्म दिशा निजरा किसको कहते हैं, ऐसे भगवान आत्मा एक समय की जो विकृत अवस्था उससे तो रहित है। समझ में आया? खरेखर वस्तु है तो बंद भाव से रहित है। जीवन जी આમાં તકરાર છે ને વાદ વિવાદ ને ઝઘડાના પાર ન મળે, એટલા લખાણ આવે નિમિત્તના નાના તેના બધા જાણે શાસ્ત્ર ધરીને જાણે શું જાણ્યું। भाई एक समय में परमात्मा अपना शुद्ध चैतन्य वस्तु अबद्ध स्वरूप, वस्तु अबद्ध स्वरूप है न, पर्याय में बद्ध है तो दृष्टि छूट गई। समझ में आया? और वस्तु जो पर्याय ना राग आदि का मैल एकत्व है उससे छूट गई। न्याय चिदानंद स्वरूप में हूँ, ऐसी दृष्टि अंतर अनुभव होने से सम्यक दृष्टि को शंका नाम मिथ्यात आदि भाव रहित कहने में आया। तो धनाल जी, अरे अपन एकदम संकीर्ति आटली बधी दशा भाई, राग आदि थोड़ा है पर स्वभाव में नहीं। समझ में आया? स्वभाव में नहीं तो उसका बंध का कारण है, ऊपर दृष्टि नहीं। समझ में आया? तो कहा कि सम्यक दृष्टि को जिस क्रम का उदय आता है पड़ा है भले। समझ में आया? उसका स्वामित्व के भाव कारण, क्योंकि राग का स्वामी नहीं धर्मी, सहज स्वरूप भगवान आत्मा स्वस्वामी संबंध। समझ में आया? आत्मा में ऐसा एक गुण अनादि अनंत पड़ा है, अनादि अनंत के स्व अपना द्रव्य गुण ने शुद्ध पर्याय अपना स्व, उसका वो आत्मा स्वामी। व्यवहार विकल्प आदि उठते उसका स्वामी सम्यक दृष्टि है ही नहीं, और उसका स्वामी हो तो सम्यक दृष्टि रहते। समझ में आया? है अत्यंत वस्तु आखी अत्यंत राग से तो अत्यंत भिन्न है, संसार का उदय भाव से अत्यंत भिन्न है। ऐसी चीज की जो अंतर अनुभव में दृष्टि हुई तो कहते हैं कि उसको उदय तो आता है परी प्रकृति,
दृष्टि स्वभाव ने अबंध दृष्टि ऊपर होने से उदय खिर जाते हैं, उसका स्वामी है। क्योंकि स्वामी पना स्वस्वामी संबंध तो अपना आनंद स्वरूप आत्मा। समझ में आया? 6 खंड का राज हो, स्त्रियां हो 96,000, शरीर आदि ऐसा हो और हीराना आदि सिंहासन पर विराजमान दिखे तो कहते हैं कि उसमें है ही नहीं। समझ में आया? जहाँ धर्मी की दृष्टि पड़ी है क्या वो चीज है ही नहीं। जहाँ वो चीज है क्या धर्म की दृष्टि है नहीं। समझ में आया? धर्म बापू ये तो अपूर्व चीज है। एक समय में कर्म का मलिन पर्याय का नाश होना, वो निर्जरा कैसे होती है कि जहाँ अशुद्धता और संबंध नहीं, ऐसा शुद्ध स्वभाव का आश्रय लिया तो वो शुद्धता टल जाती है, तो उसमें है नहीं। समझ में आया? उसका नाम निर्जरा कहने में आता है। अपवास करी दिए ऐसा क्रिया न बहु किस्म निर्जरा हुई मिथ्यात है। समझ में आया? कहते हैं सम्यक दृष्टि सत्य दृष्टिवंत को जी कर्म का उदय आया, उसका वह स्वामित्व के अभाव के कारण जहाँ भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप अपना स्व, अपना धन, अपनी लक्ष्मी, अपनी संपदा, समझ में आया? ये अपनी शुद्ध चैतन्य संपदा उसका जहाँ स्वामी दृष्टि में हुआ और आका स्वामी है नहीं, तो लक्ष्मिया ने शरीर ने बाहर नहीं समझाई है। धूड़ धूड़ धमा धूड़ ઉડે બધું રાગ ને બધું ઢગલા ભેગા થાય, પૈસા બાઈ છોકરા ભેગા ધમા ઉડે, ધૂળ ઉડે, ધુમાડા उड़े, अंधकार है। भगवान आत्मा चैतन्य का प्रकाश का नूर ऐसी अंतर में स्वभाव की दृष्टि होने से धर्मी 8 वर्षनी लड़की हो स्वामी नहीं, पर का स्वामी नहीं, पर उसका स्वामी नहीं, पर का वो स्वामी नहीं। समझ में आया? लगन करे, जवान हो तो लगन करे, प्रसन्न स्वामी मानते ही नहीं। नहीं अरे आवाज भाई कहते हैं कर्म का उदय आया, ये आदि आया, ये संबंध हो, मेरा स्वभाव में संबंध है नहीं। सम्यक दृष्टि की दृष्टि में वो राग है और पति है, उसका संबंध स्वीकार्य नहीं है। क्या कहते हैं? एक ही प्रकार बोली व्यवहार, क्योंकि नीचे स्वीकार नहीं, व्यवहार तो है कि नहीं, व्यवहार स्वीकार्य नहीं। बोली स्वीकार क्या बोली एम के बोलने में आ रहे तो वो भाषा दूसरी है, ये बोलने में तो भाषा का कार्य है, आत्मा का कार्य है नहीं। भाषा में तो ऐसे ही कहेगा हमारा पति है, हमारा राज है, ऐसा हमारा दिख रहा है, समझे? पर वो भाषा जो विकल्प आया उसका स्वामी नहीं तो उसकी चीज का स्वामी कहाँ आया? बापू धर्म दृष्टि कोई अपूर्व है। समझ में आया? सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन का विषय अपूर्व चीज है, ये कहीं साधारण चीज। अनंत काल में उसने स्वसमय अपना शुद्धात्मा की सन्मुखता को कभी किया नहीं, सन्मुखता हुई तो परसन मुक्त हो गई। समझ में आया? तो कहते हैं कि कर्ता नहीं होता, राग आया उसका कार्य मेरा है ऐसा संकीर्ति मानते नहीं। इसलिए भय प्रकृति का उदय आने पर भी निशंक में निर्भय लेना है ना, निर्भय वो प्रकृति आए को चारित्र मोह का उदय के कारण अंदर सम्यक दृष्टि जीव निशंक रहते हैं, निशांग निर्भय निडर रहते हैं।
मैं तो विनायक जो ध्रुव चैतन्य वज्र बिंब हूँ, मेरे में कोई का प्रवेश है। इसका नाम सम्यक दर्शन है, उसका नाम निर्जरा कहने में आता। जन भाई हमारी કેટલી માંડી थी तप्पने नप्पानी मेरा बधा उपधा ने ऐसा क्या फलाना क्या है भरदोड़ा स्वरूप से च्युत नहीं होता। भगवान आत्मा चैतन ध्रुव सत्व तत्व चैतन स्वभाव, उससे सम्यक दृष्टि प्रकृति का उदय आने पर भी स्वभाव से च्युत होकर उसका स्वामी होता नहीं, सूते होता नहीं। ऐसा होने से उससे शंकाकृत मन नहीं होता। भ्रमणान राग आदि जो भाव है ऐसा उसका करेला नहीं है, करा हुआ नहीं है। स्वभाव पर दृष्टि होने से वो राग का करता नहीं, मैं शंकाकृत बंद होता। कर्म रस देकर लो भाषा, कर्म रस देकर खीर जाते हैं। किसे रस दे? जड़ कर्म का जड़ आत्मा को रस दे सकते हैं? कर्म का जड़ की अवस्था जो उदय है वो तो अचेतन जड़ है। आत्मा वो कर्म का अनुभाव को छूते ही नहीं, અને कर्म का रस है छूते लायक ही नहीं आत्मा में। पर शब्द क्या कहे, समझ में आया? आत्मा अपना निज रस का अनुभव में कर्म का रस जो पाक में आया, पाक कर्म में आया, वो खिल जाते हैं। ये भाषा आपी नहीं तो प्रगति नहीं। धनराज जी, सत्ता में जो पड़ा था वो पाक होकर खिल जाता है, रस प्रकट होकर खिल जाता है। ऐसे उसको रस देकर खिल गया था। एक बोलूंगा। दूसरा, सम्यक दृष्टि निकांक्षित होता है। धर्मी को अपना स्वभाव सिवाय कोई पदार्थ की इच्छा है ही नहीं, कृत कृत दृष्टि में है। समझ में आया? उसकी बात करते हैं। देखो, जो दूना करेदी कंखम कम फलेषु तहा स्वधमेषु सोनिसं निकंखो छेदा समाधि मुनियो। नीचे हरिगीत क्या कहते हैं? जो कर्म फल सर्व कीन कांक्षा धारता, जो कर्म फल सर्व धर्मो कीन कांक्षा धारता, किन मूर्ति वो कांक्षा रही सम्यक दृष्टि जानना। सम्यक प्रकट करने की रीत ने सम्यक हो तो कैसा होता है, दो ही बात उसमें। पहला वो धर्म है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन बिना सम्यक ज्ञान नहीं, सम्यक ज्ञान बिना चारित्र नहीं, चारित्र बिना व्यवहार व्रत भी नहीं। समझ में आया? भगवान आत्मा कहते हैं क्योंकि सम्यक दृष्टि टिका। धर्म तो ऐसी चीज है प्रभु, वो विचार स्वभाव से भरी, जिसमें सब ऊपर से सुख बुद्धि निकल गई। समझ में आया? विकल्प हो, पुण्य हो कि बंद हो कि फल हो, सब में से सुख बुद्धि उड़ गई। क्योंकि विकल्प में और बंद में और उसका फल में सुख कहीं है ही नहीं। समझ में आया? शुभ राग कि उससे पड़ा बंद, उसका नया फल बाय अपैसा दो होगा। तीनों में सम्यक दृष्टि की सुख बुद्धि रही नहीं। पर में से सुख बुद्धि से मर गया है। मर गया ना, सुख बुद्धि नो गए हुआ। समझ में आया? गृहस्थाश्रम में हो
कि नारकी में हो, तो आत्मा वस्तु शुद्ध चैतन्य प्रभु अंतर की दृष्टि में अनुभव में आया। भगवान आत्मा आनंद स्वरूप है, किसकी इच्छा? समझ में आया? क्या सुख है आत्मा में, क्या सुख है आत्मा को छोड़कर बाहर में? समझ में आया? क्या राग में सुख है, स्वर्ग में सुख है, पैसा में सुख है? पहला मानस ऐसे कहे भाई सुख नहीं तो वो छोड़ दे तो सुख नहीं, हम निर्णय कहने में आते हैं, पर छोड़ दे का अर्थ क्या? समझ में आया? एम के छोड़े, स्त्री कुटुंब छोड़े कहते ना, छोड़ दे तो उसको सुख बुद्धि गई कह पावे, राखे रे न सुख बुद्धि नहीं, राखते ही नहीं आई तो कहते हैं, इच्छा ही नहीं, अपना स्वभाव की शुद्धता अगर दूसरी को इच्छा ही नहीं। समझ में आया? तो पर में सुख नहीं तो इच्छा कैसे आई? जहाँ पुण्य परिणाम में सुख नहीं, शरीर में सुख नहीं, कर्म में बंध में सुख नहीं, बंध में ढूंढना ढगला मिलेगा, इंद्राणी आदि मिले, उसमें सुख है? धर्मी की इच्छा सब में छूट गई है। समझ में आया? सम्यक दृष्टि टंकोट किरण शाश्वत भगवान आत्मा चैतन्य वस्तु स्वरूप, ये न्यायिक भावमयता के कारण, ये न्यायिक भावमय, मैं तो एकला जानन स्वभावमय, मैं तो आनंद स्वभावमय, ऐसा आत्मा हूँ। ऐसा वो दृष्टि के कारण सभी कर्म फलों के प्रति देखो, पुण्यना परिणाम ने पुण्यना फल बंद के उसका फल, लक्ष्मी मिले न राज मिले न कुटुंब, सब फल की इच्छा नाश हो गई है। समझ में आया? अपना स्वरूप अतीन्द्रिय आनंद, ऐसा अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आगो, धर्मी को अपना स्वभाव सिवाय कोई पदार्थ में इच्छा रही नहीं। कहते हैं कर सभी कर्म फलों में तीर्थंकर पणाનું ફળ આવે એ પણ આવતું છે કે નહીં? હે ભેગું તીર્થંકર પણ મળે, સમોસરણ મળે, તો બધું ઇન્દ્રો પૂજવા આવે, જન્મ થાય ત્યારે સામર્થ આવે, એની એવી ઈચ્છા તો ખરી કે નહીં? એવા ફળ આવે તો ઠીક એમ, હે ઈચ્છા વાળાને મળે નહીં, મળે એને ઈચ્છા હોય નહીં એમ કે છે, મળે ક્યાં પણ સંયોગ હોય, એનો અર્થ એ છે। અહીં તો સભી કર્મ ફળ, ભાષા કેસી લીધી, કર્મના જેટલા ફળ 148 પ્રકૃતિનો કોઈ પણ ફળ ઈચ્છાય નહીં। समझ में आया कि साता वेदनी नो ऐसा फल ने कर्म तीर्थंग प्रकृति ना ऐसा संयोग मिले ने, धर्मी अपना निज संपदा शुद्ध चैतन्य भगवान ऐसा अंतर में अनुभव ने दृष्टि में आया, उसको कोई कर्म कोई विकल्प अने कोई कर्म उसका फल की इच्छा है। समझ में आया? ये वातनी बात नहीं, ये भावनी बात है भाई, समझे? जहाँ वस्तु शुद्ध चैतन्य न्यायिक मार्ग भाव पढ़ाने कारण एम लिया ने, हाँ, यहाँ न्यायिक भाव शुद्ध ध्रुव बिंब प्रभु अणा को आनंद का रस स्वरूप आत्मा ऐसा अनुभव दृष्टि में आया ने, दृष्टि सम्यक दृष्टि हुई। आ कारण है कैसे आत्मा सिवाय कोई पण राग आदि कर्मना फलनी धर्मनी इच्छा होती। हाँ, समझ में आया?
કેટલા જો ભગવાનની પૂજા કરીને દીકરો થાય, ભગવાનની ભક્તિ કરી લક્ષ્મી મળે, સમજે ને? હા હા, શું આવે ત્યાં આમ કરે તો આમ થાય, આમ કરે તો આમ થાય, આવે છે મોક્ષ થાય. ભગવાનની પૂજા કરે તો એ પૂજા એમ આવતા નથી, પદ્મ નદીમાં આવે છે. ભગવાનની પૂજા કરે દુનિયાની આંખોથી પૂજાય, દુનિયાની આંખો છે પૂછતે, સમજે? આંખો નહીં એમાં આવે છે ને, એમ આવે એમાં આમાં આવે છે ને, પદ્મ નદીમાં આવે છે, શ્લોક આવે છે એમાં. આ શબ્દ કઈ શ્લોક આવે છે? જે દુનિયા જેને ભગવાનની પૂજા કરે તો દુનિયાની માણસો એને પૂજ બુદ્ધિ દેખે આંખથી એસા હોગા હો, ऐसा कहते हैं. બધા એક એક શબ્દ ની વાત ઘણા બોલશે બોલ ભાઈ. હા, અહીં તો કહે છે કે આત્માના શુદ્ધ આત્માની ભાવના આગળ એ તો એનું ફળ નામ એવો રાગ હોય કે આવું હોય એવું જ્ઞાન કરાયા है. समझ में आया? उसको लालच दिया है, ऐसा नहीं बहुत लिया है नहीं. આમાં પંદર શ્લોક આવ્યો નહીં, ઋષભદેવ ના ઋષભદેવની સ્તુતિમાં શ્લોક આવ્યો ક્યાં એનો આમ કરે તો આમ થાય, આમ કરે તો આમ થાય, લોક નું ખુશ થાય, ફલાણું થાય. બે હાથ જોડીને કરે, હે ભગવાન, બે હાથ એટલે એને સ્વર્ગ પણ મળે, મોક્ષ भी मिले. ये આવે છે समझ में आया? બે हाथ जो है प्रभु आपको नमस्कार करते हैं, उसको मोक्ष भी मिलता है और कहीं राग रहे तो स्वर्ग भी मिलता है. मिलता का अर्थ क्या है? उसका वो ज्ञान कराते हैं. धर्मी को आनंद सिवाय, अपना आनंद सिवाय कोई बात चाहिए नहीं. क्या देखे तीर्थंकर पद क्या, इंद्र पद क्या, इंद्राणी की इच्छा है तो मिथ्या दृष्टि हम कहते हैं. समझ में आया? जिसको अपना स्वभाव शांत के आधार दूसरी कोई पण पदार्थ की इच्छा अंदर वर्ते हैं, मिथ्या दृष्टि है. हाँ, समझ में आया? कहते हैं सभी कर्म फलों के प्रति एक बात, અને સમસ્ત વસ્તુ ધર્મો કે પ્રતિ, વસ્તુના જે સ્વભાવ છે એના પ્રત્યે બેનો અર્થ કરશે જાય. હા, દુગંધ શાદી હોય, અક્ષુદાત્ર શાદી, કોઈ પણ ઈચ્છા એને હે. ઓહો, कांक्षा का भाव नहीं, इच्छा का भाव. वस्तु स्वभाव सन्मुख का जहाँ गति हुई परिणमन की, तो पर की इच्छा का तो उसमें भाव है. निकांक्ष है, निर्वांछक है, कृतकृत है. समझ में आया? इसलिए उसे कांक्षाकृत नहीं, कांक्षा नहीं એટલે कांक्षाकृत जो बंध था वो बंद है नहीं, पर कांक्षा आदि जो इच्छा स्थिरता की आ जाती है उसका खिर जाना होता है, निद्रा होती है. सम्यक दृष्टि को समस्त कर्म फलों की वांछा नहीं होती. कर्म पाठ में ही लिया અને સદધર્મ, और सदधर्म ना अर्थ करे. सर्व कर्म, कोई पण साता बंधाए तो ऐसी ठीक हो, आरक शरीर बंधाए तो ऐसा ठीक हो, आरक शरीर हो तो भगवान पास है जा सके, ऐसी कोई इच्छा धर्मात्मा को है नहीं. अपना शुद्ध आनंद स्वभाव की एकाग्रता आधार उसकी कोई वृत्ति की उत्थान अंदर में होता. सर्वधर्मों की वांछा नहीं होती. अर्थान सर्वधर्म ની બે વ્યાખ્યા કરે છે. સર્વધર્મની બે વ્યાખ્યા, એક સોનાપણું, સુવર્ણ સુવર્ણ, હીરા મળી જાય, સોનું મળી જાય. સમજ में आया? पाषाण, पत्थर आदि, चिंतामणि आदि. चिंतामणि रत्न मिला है, ऐसी भी इच्छा धर्मी के है. निंदा प्रशंसा प्रतिकूल बने थे आ इच्छा नहीं. कोई निंदा करे वचन आदि धर्मो, निंदा प्रशंसा आदि शब्दों का धर्म का जो स्वभाव शब्द है उसकी इच्छा है. वो निंदा करे तो तेना तो इच्छा नहीं, प्रशंसा करे तो एनी इच्छा नहीं. अपना शुद्ध आत्मा का स्वभाव की जहाँ प्रशंसा हुई, दुनिया प्रशंसा करे न करे उसके साथ धर्मी को संबंध कहीं है. समझ में आया?
અંગ કે છે ને લહી ભવ્યતા મોટું રે માન કોણ अभव्य त्रिभुवन अपमान। भगवान जिन्हें स्वीकारे का धर्मी है इसका तेरे मान चाहिए हवे कहते समझ में आया। तेरा स्वभाव उसकी श्रद्धा ज्ञान का आनंद का भान हुआ केवल ज्ञानी हम स्वीकार है कि वो धर्मी है। समझ में आया। सम्यक दृष्टि है लही भव्यता मोटू मान भगवान स्वीकार करे तारे तेरे चाहिए क्या है तो भगवान से बात लिया अपन अपना आत्मा स्वीकार करे। समझ में आया। અને કવાનો અભવ્ય ત્રિભુवन अपमान सर्वज्ञ का ज्ञान में ऐसा आया का अलायक है अभव्य है नालायक है। समझ में आया। तो कैसे नालायक आया कि अपनी आई दृष्टि में राग का आदर है तो नालायक है ऐसा ज्ञान में आया। समझ में आया। भगवान जैसा भगवान देखो भगवान जैसा तेरी परिया ऐसा भगवान देखेगा दिखे दूसरी रीति दिखे। समझ में आया। यहाँ राग का रुचि में प्रेम है भगवान ऐसे ही देखते हैं वो निंदा हुई तेरी। समझ में आया। नालायक है वो अलायक है वो अभव्य जैसा है। अभव्य जैसा है એટલે ધર્મ કે માટે લાયક नहीं अभव्य એટલે सर्वथा अभव्य પણ है लायक नहीं है। समझ में आया। भगवान જ્યારે એના મુખ में से अथवा वाणी तेरी पर ऐसा जाने तो तारे अपमान कैसे से लेना है। समझ में आया। सारी दुनिया प्रशंस है देवादि प्रशंस है पर तेरे तो अपमान अंदर में है। स्वभाव का आदर नहीं राग का आदर ऐसी अलायकता तेरी में बड़ी है तो तेरी निंदा तुम करते हो प्रशंसा तेरी दूसरा करे उसमें क्या आया तेरे। समझ में आया। तुम्हें जारी अंतर आनंद स्वभाव शुद्ध स्वभाव उसका आदर न कर राग का आदर करते हैं तो आत्मा की निंदा ही तारा आत्मा करते हैं। अरे तारी निंदा दूसरा का करे न करे उसके तारे क्या काम है। और तेरा आत्मा ही तेरा स्वभाव की प्रशंसा करके एकाग्र हो दुनिया प्रशंसा कर उसकी तात्पर्य क्या संबंध है। समझ में आया। और तेरा आत्मा ही राग आदि आदर करके आत्मा की निंदा करते हो दुनिया प्रशंसा करते हो उसमें क्या आया तेरे धनल जी। और तेरा आत्मा ही आत्मा की प्रशंसा करते हैं दुनिया निंदा करते हैं फिर क्या आया उसमें क्या हो गया। दुनिया प्रशंसा निंदा करेगा निंदा होगी अंदर ऐसे कहते हैं। सर्व धर्मों की निंदा प्रशंसा आदि के वचन इत्यादि वस्तु धर्म में तो वस्तु नो धर्म है पर्याय नो जड़ नो। समझ में आया। भाषा में वो आया भाषा की पर्याय निंदा की तेरे क्या है ठीक है मेरी निंदा हो गई। समझ में आया। तेरी निंदा तू क्या घुस गया निंदा की पर्याय में तेरा आत्मा गया है। मानते हैं ऐसा कि मेरे न्याय मेरी निंदा थी मेरी तो तू क्या है जहाँ तुम है ज्ञान स्वरूप में क्या तुम निंदा शब्द पर्याय छुट्टी भी नहीं और प्रशंसा का शब्द को पर्याय हुआ मेरी प्रशंसा हुई मेरी का अर्थ क्या। समझ में आया। जिसको भेद ज्ञान हुआ है उसको निंदा प्रशंसा ऊपर दृष्टि नहीं हम कहते हैं। जरी अपमान થઈ જાય દુનિયામાં હું કઈ જીવીને જાણે अपमान થઈ જાય તમે પણ अपमान किया તે अपमान तेरा किया है पर कौन कर सकते हैं। समझ में आया। आज कहते हैं धर्मी को निंदा प्रशंसा आदि वचनों नो स्वभाव उसका पर्याय धर्म उसकी इच्छा है। कोई प्रशंसा करे तो ठीक कोई निंदा करे तो ठीक निंदा करे तो ठीक एम कोई न हो अपनी निंदा करे तो अपने प्रसिद्धि आवे ने एका निवृत्ति મળે જટલ ભાઈ ये नहीं ये बातें खोटी है कहते छूटो है क्या जो छूटू निंदा बहुत करे ने ऐसा हो जाए तो चलो भाई
બાદમાં પ્રવૃત્તિમાં રોકના અટક ગયા રોકે ગાયવા લાગે હા હવે અહીંયા આવો મને ગઈ માનમાં અહીંથી જાય તો ત્યાં પછી રોકાઈ જાય ત્યાં क्या कहते हैं हाँ हाँ उसमें आया ना नहीं योग सार में नहीं कौन कौन की निंदा करे कौन नहीं प्रशंसा करे शब्द नहीं वर्गना वो तो शब्द की पर्याय का धर्म है निंदा वचन रूपे प्रणमना प्रशंसा रूपे तो शब्द रूपे प्रण में कोई निंदा करना रहे वो हमारी शब्द प्रण में ऐसा है नहीं राजन जी कोई निंदा करिए उसकी तुम्हारा हत्या वाणी भी भिन्न है उससे वाणी का प्रण वाणी के कारण हुआ है तेरी निंदा करने वाला है कौन उसमें बुद्धि है मेरी निंदा होगी तो बुद्धि मिथ्या होगी बहिरात्म बुद्धि होगी हम कहते हैं हाँ 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 कहते हैं भाई धर्म એટલે क्या चीज जहाँ आनंद रूप स्वभाव जहाँ भान हुआ कहते निंदा प्रशंसा आदि का पुद्गल का भाव की वांछा नहीं ये धर्म की वांछा है नहीं उनके प्रति संभाव है अर्थात ज्ञाता दृष्टा है ज्ञान स्वभाव अपना है जाने देखे होता है तो वो काल से नहीं अपने में जानने में आने की लायकात ऐसी हो तो जानते हैं समझ में आया ऐसा शब्द आने वाला होता है अपना ज्ञान का सूक्ष्म में वही जानने की चीज जो तो आती है उन्हें निंदा प्रश्न क्या होती है समझ में आया जहाँ निंदा प्रशंसा मेरे हुई तो मिथ्या दृष्टि हो गए हम कहते हैं मेरा आत्मा तेरे में न रहा तो मेरा आत्मा पर में घुस गया ऐसे ते मान्या है हाँ हाँ अपना शुद्ध स्वभाव धर्म वो धर्म क्या है पर में तो उसका धर्म जड़ का है जड़ का धर्म की प्रशंसा समझ में आया भारत और वारणी सोयली लोयली 14 जिनतणी चरण सेवा अनंतनाथ भगवान आत्मा ये अनंतनाथ ने स्तुति अनंतनाथ आत्मा हो आनंद गुण नो नाथ प्रभु ऐसी जहाँ स्तुति अंदर दृष्टि में आई आत्मा में कहते प्रभु तारी सेवा करवानी धार ऊपर देव रहे पण आ सेवा करवी महा अनंत प्रसाद मांगते हैं समझ में आया मिठास जो कहीं निंदा प्रशंसा में क्या प्रशंसा तो इन पर मिठास आ गई अपनी आनंद की दृष्टि रही नहीं आत्मा की दृष्टि रही नहीं हम कहते हैं हाँ हाँ हमें एक छोकरो मरी जाए कि छोड़ी मरी जाए छोड़ी रांडे मरी जाए એટલે क्या कहते हैं मर जाए मोके पूक क्या है होके मुकतो नहीं और राग आदि आ जाए वाणी आदि निकल जाए तो स्वामी है नहीं उसका धनी है नहीं नाता दृष्टा रहते हैं मिथ्या दृष्टि भी संभाव रखे समझे જેથી કરીને क्या दृष्टि तो विपरीत है मीठा है अंदर राग में वो भी संभाव रखे लड़का गुजरी जाए तो बस आओ 20 वर्षों लड़का बांधवाना तो एक नहीं है ये नागनी हाथ बीजे चूड़ा में आता एक फेरे में क्या चूड़ा में तो एक डॉक्टर नहीं छोटा बच्चा नहीं चूड़ा में एक डॉक्टर था धारसुभाई ने काका धारसुभाई नो तो मैं क्या जूनागढ़ धारसुभाई नहीं एक नो तो धारसुभाई नता कल आवता એના કાકા ત્યાં જો આ તો ઘણા વર્ષની વાત છે 69 સંમત 69 55 વર્ષ હા 54 એને એવા માણસ નર્મ તો ડાક્ટર હતા છોકરો મરી ગયો જવાન રાવે માણસ માવા કઈ રોવાનું માવા સૌભાગ્યચંદભાઈ બસ એ સૌભાગ્યચંદભાઈ
સ્વાભાવિક ધંધા હે ડાક્ટર હતા મને ખબર છે ને હું ત્યાં ગયો હતો સંસારમાં દીકરીમાં આવી જ કહું છું મને ખબર બધી વાત હું ત્યાં હતો નથી સંસારમાં ત્યાં અહીંયા ઘરે આરતી હતા છોકરો પેલો મને આ સ્થિતિ વખતે હું નહીં પણ વાત હતી ત્યાં બહુ નર્મ હતા દ્રષ્ટિ માન કાંઈ નહીં ત્યાં દયાદાન કરવાનો સામાય કરીએ ધર્મ બસ બીજો ધર્મ નહીં એ બોલવાય પાળવા સામાય કરી પોષણ કરવા અપવાસ કરો એ ધર્મ ધર્મ શું ચીજ છે એનું ભાન ન મળે આવી કસાયની મનતા છતાં ત્યાં એકલો મિથ્યાત ભાવ છે સમજમાં આયા અને કદાચ સમ્યક દ્રષ્ટિને राग ऐसा आया न रुदन आ गया तो भी उसका स्वामी नहीं उसको निर्दय है समझ में आया અને मिथ्या दृष्टि ऐसी स्थिति है तो एकला मिथ्यात का संसार बंद होता है उसको अनंत संसार मिथ्यात को अनंत कहते हैं संसार अनंत संसार बढ़ते हैं ये दया पावड़े में हो भक्ति करने पूजा करने में राग में हमारा मेरा धर्म है ऐसी दृष्टि में मिथ्यात्व की अनंत संसार अनुसार सब बढ़ते हैं ये बोल भाई संभाव संभाव अथवा अन्य मतावलंबियों के द्वारा मानी गई अनेक प्रकार के सर्वथा एकांत पक्षी व्यवहार धर्मों की वांछा नहीं अनुमति अज्ञानी वेदांत आदि एक स्वरूप आत्मा का शुद्ध शौक है क्षणिक आदि मानने वाला अनेक जगत में सर्वज्ञ परमात्मा शिवाय जितना मार्ग अपनी कल्पना से जगत में निकले है सबकी वांछा धर्मी को होती नहीं समझ में आया समझ में आया था सर्वज्ञ मनुष्य पहले समझना चाहिए वाणी सर्वज्ञ अनुसारी होई वाणी से शास्त्र बना वो वाणी को मानना दूसरी कल्पित सदमत ने बनाया हो वो शास्त्र नहीं नहीं सर्वज्ञ धर्म का मूल नायक परमात्मा उसमें वाणी आया निमित्त में संबंध है वाणी वाणी से निकली वो वाणी कोई शास्त्र कहते हैं ईश्वर कोई कल्पना से वाणी निकाले अपने ऐसा धर्म है ऐसा धर्म है ना ऐसा कोई की वांछा नहीं अन्य मतावलंबियों भाई भाषा से जरी खड़ी भाषा कर अन्य मतावलंबी सर्वज्ञ परमात्मा एक कहेलो अपना निज स्वरूप धर्म એ સિવાય કોઈ अन्य મતાવલંબી કહેલા વ્યવહાર ધર્મ ને કેનારા આદि છે ને લોકમાન પ્રકાશમાં તો અન્યમતમાં ઘણા નાખ્યા છે ધનાલજી લોકમાન પ્રકાશમાં અન્યમતમાં ઘણા નાખ્યા છે ભાઈ સહન કરવું કઠણ છે બાપુ આયા જેમાં વિતરાગતા ना आदर नहीं जो धर्म में राग से धर्म मनाया है परमार्थ धर्म हो राग व्यवहार है तो व्यवहार बंध का कारण है राग से धर्म माना है भगवान की भक्ति से आत्मा का कल्याण होता है बाहर की कल्याण व्यवहार भक्ति से स्वरूप का कल्याण होता है ऐसा जो अन्यमतियों कथन कहा उसका धर्मी की इच्छा होती नहीं धर्मी उसमें वांछा करते नहीं आया अन्य मतावलंबियों के द्वारा मानी गई अनेक प्रकार के सर्वथा एकांत पक्षी व्यवहार धर्मों को वांछा नहीं है उन धर्मों का आदर नहीं चाहे सो मोटा धर्मात्मा बारे में देखा है देवों पर पूछता हो तो अपन धर्मी उसका आदर करे नहीं कहाँ है विरोध तत्व की दृष्टि जिसको विभाव से धर्म मानने वाला पर लक्षी पराश्रय भाव से आत्मा का सन्मुख में धर्म होता है मानने वाला ऐसा कोई पण वितराग सिवाय हो उसकी वांछा धर्मी को होती नहीं युवराज जी इस प्रकार सम्यक दृष्टि वांछा रहित होता है अपेक्षा एक जीव वांछा रहित धर्मी होता इसने उसने वांछा से होने वाला मन नहीं होता वर्तमान वेदना सही नहीं जाती इसलिए उसे मिटाने के उपचार की वांछा समग्र दृष्टि को चारित्म को उपदेश कारण होती है
यही राग आया तो उपचार में ऐसे करेगा, लाओ ऐसा खाओ ऐसा करो, समझ में आया। आकांक्षा एम कहते हैं, आकांक्षा क्यों होती है ना कि ना आकांक्षा खरेखर नहीं है, चाय खाने पीने की अमुक लाइन की सही न जाती सहन तो उपचार से सारी होती है। वांछा का करता स्वयं नहीं होता, ज्ञान ने आनंद का जिसको अंतर में सम्यक दृष्टि को भान है वो राग का करता होता। विषय की वासना आई उसका ही करता नहीं, समझ में आया, करता नहीं करता नहीं। इस प्रकार कर्म उदय समझकर उसका ज्ञाता ही रहता है। देखो ये तो कर्म नो उदय है, पाक है, दुश्मन नु कार्य है। मेरा कार्य तो शांति में रहना, ज्ञाता दशा में रहना मेरा कार्य है। ऐसा धर्म की दृष्टि को इसको निद्रा होती, मानसा कर्म में नहीं होगा। लो त्रिजो निर्विचिकित्सा गुण की गाथा, राग इच्छा नहीं अब द्वेष नहीं, वो बता दें। पहले में निसंदेह अपना स्वरूप राग ने संबंध बिना का है ऐसी दृष्टि बताए। दूसरा में पर पदार्थ कोई पर धर्म की इच्छा है उसका नहीं, हमें प्रतिकूलता में उसको अंतर में द्वेष नहीं, समझ आया। चाहे स्वप्न प्रतिकूलता का गंज हो और मुनि की शरीर आदि दुगंछा दिखाए, शरीर हो मान हो, शरीर दुगंध मारते हो, शरीर कोई शरीर की स्थिति तो उसकी दुगंछा संकित तो होती नहीं। जो न करेदी जुगुपम चेदा सवे सिंह में वर्धमानम, भाषा जो बद्दा सर्व एक और भगवान एक और बीजो सोखरो निवीति गिछो समाधि ठी मुनियो, सब वस्तु धर्म विषय जुगुप्सा भाव जो नहीं धारता, सब वस्तु धर्म विषय जुगुप्सा भाव नहीं जो धारता, तीन मूर्ति निर्विचिकित्सक हो सददृष्टि निश्चय जानना। ठीक है, दરેક માં પહેલો શબ્દ રીત છે, છેલ્લા છે ને એમાં છેલ્લા એટલે જ્ઞાન ભાવ એમાંથી કાઢી છેલ્લા છે ને ભાઈ શબ્દ એમાંથી આપણે કરે, क्योंकि सम्यक दृष्टि धर्मी इसको कहते हैं कि टंकोत्करण न्याय भावमयता के कारण भगवान तो जेनी दृष्टि में गाय न्याय ध्रुव पड़ा है, चैतन्य बिंब जिसकी दृष्टि में आया है इसको धर्मी ने समकीति कहते हैं। न्यायमय भाव जानन 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 का पिंड प्रभु आत्मा, ऐसा दृष्टि में आने के कारण सभी वस्तु धर्मों के प्रति आत्मा सिवाय कोई पण वस्तु समय दुगंछा का अभाव है, द्वेष नहीं दुगंछा नहीं, पर्याय का धर्म है। शरीर में क्षुधा हो, बहुत क्षुधा हो, द्वेष नहीं एम कहते हैं, आया शरीर में क्षुधा हो तो जड़ की पर्याय है। आया 18 महीना हाथ न मिला, क्षुधा इतनी लगे तो जड़ नहीं पर्याय, क्षुधा तो जड़ की पर्याय है। उसकी वांछा होती है ना, दुगंछा होती नहीं, वांछा होती हार नहीं, वांछा ना दुगंछा नहीं, द्वेष नहीं। अपना स्वभाव विनायकमय अनाहारिक स्वरूप दिखा है, सम्यक दृष्टि अपना विनायक भाव दिखा है, वो कारण उसको क्षुधा में भी दुगंछा है। समझ में आया?
सभी वस्तु धर्मों प्रति दुगुंसा का भाव। मुनि को दिखे दुगुंसा शरीर में तो जड़ की पर्या है। मुनि में क्या आया, समझ में आया? मुनि को छूते ही नहीं, परिसर शरीर में ऐसा आया तो मुनि को छूते ही नहीं। तो ऐसा मुनि को देखकर दुगंसा नहीं आती, ऐसा क्या? समझ में आया? करण तारण संत मुनि है, वो एक भव में मुक जाने वाला के तो वो भव में भी मुक जाने वाला है। ऐसा अंतर स्वरूप जिसको वितरागता प्रकट हुई, अंतर अमृत का आनंद का अनुभव विशेष हो गया। शरीर में मलिनता हो तो दुगंसा धर्मी करते नहीं। तो समझ में आया? अपने शरीर में भी बहुत ऐसा हो जाए दुगंसा नहीं, द्वेष हम कहते मूल तो शरीर में भी बहुत रोग आ जाए, बहुत रोग आ जाए आकड़ा, द्वेष नहीं एम कहते मूल तो। जैसे बीजा में राग नहीं, हम तीजा में द्वेष नहीं हम कहते हैं मूल। समझ में आया? अंतर को स्वभाव का समता भाव को छोड़कर एक ऐसा रोग में द्वेष आ जाए, इसम की तीर को आते ही नहीं। इतनी जवाबदारी है सम्यक दृष्टि में, जवाबदारी होगा। ये सम्यक दर्शन का माध्यम ऐसा है, स्वरूप ऐसा है, सहज पर ऐसा है। जवाबदारी के प्रश्न क्या समझ में आया? सभी धर्म प्रति जुगुप्सा का अभाव होने से जहाँ अपना स्वरूप न्यायिक देखा तो सारी चीज अपना ज्ञान है। वो ज्ञेय में इष्ट अनिष्ट है कोई अनिष्ट छाप मारी है उसमें? अनिष्ट है विष्टा, ऐसा ऐसा समझ में आया? खराब चीज हो, मींगड़ा क्या कहते हैं, बिल्ली मर जाए दुगुन चुगुन दुगुन सा गंध मारे, अपना स्वभाव को छोड़कर ऐसी दुगंध सा ज्ञानी को नहीं होती। समझ में आया? मूल राग द्वेष का नाश हो जाए, अनंत अनुमति दिखा नहीं, वो बात करते हैं मूल तो। एकत्व बुद्धि से जो द्वेष आता है ऐसा द्वेष आता नहीं। दुगुप्सा रही, ग्लानि रही है, लेकिन सो अंदर है। इसलिए उसे निर्विचार का कर्म नहीं, किंतु निद्रा है। सम्यक दृष्टि वस्तु के धर्मों के प्रति जो देखो, क्षुधा लिखा है उसमें, क्षुधा है। शरीर तो शरीर की पर्याय क्षुधा है, आत्मा की क्या है? दुख उसके लगते दुख के कारण नहीं, क्षुधा के कारण दुख है ही नहीं। तो सहनशीलता नहीं, और द्वेष आया वो दुख है, क्षुधा दुख है ही नहीं। वस्तु का स्वरूप नौ तत्वों के भेद है ना, वो बताते हैं। जब क्षुधा की क्रिया जड़ में हुई, तेरे में हुई है? तेरे में घुस गई है? तो श्रद्धान का अर्थ क्या हुआ कि वो क्षुधा पर्याय जड़ में है, ऐसा ज्ञान करते हैं, पर मेरे होती ऐसा है नहीं। क्षुधा मेरे लगती है, मान्यता विचार दृष्टि के हम कहते हैं। अजीव की पर्याय मेरे में आई और अजीव की पर्याय से मेरे में दुख होगा, ऐसा है कभी? अजीव के कारण आश्रम का भाव होता है, क्षुधा के कारण दुख भाव होता है। समझ में आया? क्षुधा क्षमता जड़ की अवस्था है। मैं तो ज्ञान हूँ, मेरे ज्ञान में क्षुधा की पर्याय छूती नहीं, मैं उसको छूता नहीं। भाई सम्यक दर्शन એટલે क्या? समझ में आया? बस मान लिया भगवान आता ऐसा, ये सम्यक दर्शन नहीं। भगवान चिदानंद स्वरूप पूर्णानंद शुद्ध, उसका दृष्टि में अनुभव में आना, उस शिवाय में कोई चीज नहीं ऐसा।
पानी उतर बहुत तृष्णा पानी મળે મરી જા समझ में ऐसा है नहीं साधु मरी जाए तृष्णा में कौन मरे किसको तृष्णा लगी जड़ की परिया है शरीर पड़ी गए मरी गयो शरीर पड़ी गयो समझ में आया महात्मा क्या आया तृष्णा की परिया जड़ क्या है यहाँ अपनी तृष्णा अपने को लागी है एक बुद्धि है जड़ की साथ आत्मा की एकत्र बुद्धि है समझ में आया सम्यक दृष्टि का गुण कहते हैं सम्यक दृष्टि का स्वभाव रूप आचार ऐसा हो गया है शीत बहुत ठंडी लगे बहुत ठंडी अरे मैं संत को जाता हूँ मैं संत बहुत ठंडी है हाँ ठंडी बहुत ठंडी पहली बीजे नरक में बहुत ठंडी संकीर्ति को ठंडी की कोई पीड़ा है ही नहीं आया नार की बाहर करत दुख भोगत अंतर सुखी गटा गटी जहाँ आत्मा की खान खुल गई है सम्यक दृष्टि में तो आत्मा की खान खुल गई है मिथ्या दृष्टि में तो आत्मा ने राग एक तो माना से खान ताला बंद कर दिया था समझ में आया राग में मिठास है पर में मिठास है पर बंद कर दिया ताला खोलने की खजाना खुल राग खोले राग खोले राग खोले बेश खोले तो कसाई खेले जहाँ आत्मा राग से भिन्न अपना स्वरूप की आश्रव तत्व से भिन्न प्रतीत हुई भान हुआ तो वो प्रसादी शरीर की अवस्था के कारण मेरे दुख है ऐसा ज्ञानी को है नहीं समझ में आया और शीत भी मेरे नहीं उष्ण आत्मनिर्क में उष्ण फिरा है बहुत ये आदि भावों के प्रति અને વિશ્વાદી મલિન્દ્રનું के प्रति विश्वा देखे मिलता ऐसी दुर्गंधा नहीं आती जिसमें स्वरूप से छूट हो जाए समझ में आया अस्थिरता की जोड़ी आ गई है वो उसका ज्ञाता दृष्टा है नहीं करता शीत उष्ण आदि भावों के प्रति जड़ पर्याय है न तथा विष्टादि मलिंद्रव्यों के प्रति वो पहले अनुकूलता बड़ी प्रतिकूल है जुगसा नहीं करता यद्यपि उसके जुगसा नामक कर्म प्रति का उदय आता है तथापि वह स्वयं उसका करता चैतन रस में चया और राग का करता नहीं प्रेम कहते हैं इसलिए जुगसा कर बंद होता नहीं प्रकृति रस देकर खींच जाती है शब्द तो ही नहीं दिया एक जुगुप्सा प्रकृति अपने पाक आकर खींच जाती है अपने में पाक आकर खींच जाती आत्मा को छुती उसका नाम निर्जरा कहने में आता है स्वभाव की धारा चढ़ती श्रेणी चढ़े थे उसको पद की अपेक्षा है राग नहीं द्वेष नहीं अंदर में ही प्रकार का राग द्वेष नहीं उसको पूर्व का राग निर्जरा हो जाती